जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में 25 जी के जीएस के प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कैसे भी स्किप ना करें। ये क्लास देखने के बाद में आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको इसी पेपर से आपको डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में एमटीएस के देखने को मिले, इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि 1931 में कब 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? बताएं आप लोग, कौन सा ध्वज अपनाया गया था? यह प्रश्न कई बार पूछा जा सका है, हो सकता है इस बार भी पूछा जा सके। तब कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? पहला वाला। यदि आपने इसका जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज, तब आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन डैश के रूप में जाना जाता है। तब ये किस रूप में जाना जाता है? जीडीपी के रूप में, एनएनपी के रूप में, जीएनपी के रूप में या पीसीआई के रूप में? ये जो जाना जाता है ये जीएनपी के रूप में जाना जाता है। यदि आपका थर्ड वाला ऑप्शन जीएनपी था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? हो सकता है इस प्रश्न को दोबारा पूछा जा सके। तब वह कौन सी योजना थी? वह योजना थी पीएम स्वनिधि योजना। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन पीएम स्वनिधि योजना है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तब भारत में राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 29 अगस्त, 14 नवंबर या 1 सितंबर को? तब ये कब मनाया जाता है? यदि आपका जवाब 29 अगस्त है, दूसरा वाला ऑप्शन, तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के डैश, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा स्थान चौथे स्थान पर था? तब वह कौन सा था? वह था मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य था? वह था मध्य प्रदेश राज्य। यदि आपका जवाब मध्य प्रदेश था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या गुलजारीलाल नंदा थे? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपका जवाब जवाहरलाल नेहरू था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो एसएससी एमटीएस में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों को दर्शाता है? तब वह कौन सा युग्म है? दूरी और चाल होगा, विद्युत क्षेत्र और बल होगा, रेखीय संवेग और त्वरण होगा, या संवेग और कोणीय वेग होगा? ये जो तीनों दे रखे हैं ये आपके क्या हैं? ये आपकी सदिश राशियाँ हैं। कौन सी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। और पूछा क्या गया है? अदिश राशियाँ पूछा गया है। दूरी और जो चाल होती है वह अदिश राशि होती है। यदि आपका जवाब दूरी और चाल था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? क्या यह राजस्थान में स्थित है, गुजरात में स्थित है, पंजाब में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी? यदि आपका जवाब गुजरात था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो अब ये किस पूर्व राष्ट्रपति की ये आत्मकथा है, ये पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम, बीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा या जाकिर हुसैन। तब ये किसकी आत्मकथा है? यदि आपका जवाब एपीजे अब्दुल कलाम पहला वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? दूसरी वाली, पांचवी वाली, नवी वाली या सातवीं वाली? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपका जवाब सातवीं सूची है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? तब पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ था? कमेंट करें आप लोग। यदि आपका जवाब उदित नारायण झा है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला राजस्थान से संबंधित है? बताएं, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला या अरावली पर्वतमाला? तब इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपका जवाब अरावली पर्वतमाला है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? हो सकता है इस बार दोबारा पूछा जा सके। ये जो क्लास है, ये 30 सितंबर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी और उसके आगे वाली शिफ्टें जो होने जा रही हैं, उन शिफ्टों के लिए भी, उन परीक्षार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए ये क्लासेस सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? चेतन भगत, सिद्धार्थ शर्मा, उमर अहमद या जॉय गोस्वामी? यदि आपका जवाब चेतन भगत था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रोज्य को दर्शाता है? तब ये क्या दर्शाता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपका जवाब करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित आय था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? तब कितने देशों ने भाग लिया था? 16 देशों ने, 14 देशों ने, 18 ने या 12 देशों ने? यदि आपका जवाब 16 देश है, तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है, अर्थात ठंड के समय में बारिश होती है? यह कौन सा राज्य है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यह प्रश्न इससे पहले 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था। बताएं कौन से राज्य में ठंड के मौसम में बारिश होती है? क्या यह महाराष्ट्र में होती है, तमिलनाडु में, झारखंड में या राजस्थान में होती है? इन ऑप्शन में से बताएं कि आप कौन से राज्य में बारिश होती है। यदि आपका जवाब तमिलनाडु है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों का रोकता है? तब वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन ए, फोलिक अम्ल या विटामिन सी होगा? यदि आपका जवाब फोलिक अम्ल है, अर्थात फोलिक एसिड है, थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, को पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके लिए जितने भी अवार्ड्स हैं, उनसे संबंधित क्लास आपको जल्द ही लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपके जितने भी अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं और आपके खेल से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं, आपको उस वो क्लास देखने के बाद में अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा?
सही इसका सही जवाब होगा नाट्य नाचा। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन नाट्य नाचा था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तब ये किसने जीता था? बप्पी लहरी, राजेश रोशन, ए आर रहमान या बासल विशाल भारद्वाज ने जीता था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपका जवाब ए आर रहमान था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम किसका है? केरल का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का? यदि आपका जवाब केरल है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए आपके क्वेश्चन पेपर में एमटीएस के या अन्य किसी पेपर में कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तब आप क्या कहेंगे? वह होगा बिहार राज्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व गरीबी सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, ये भी पूछ सकता है, तब कितना था? 111वां स्थान था। और पहला स्थान किसका था? हैती देश का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो वह कौन सा त्यौहार है? रथ यात्रा, माधवपुर मेला, बस्तर गोचा, सूलनी मेला? यदि आपका जवाब बस्तर गोचा है तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की श्री साई नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं? तब इसका सही जवाब क्या होगा? कौशल्या रेड्डी होगा, पी रमा देवी होगा या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति होगा, अपर्णा सती सन होगा? यदि आपका जवाब पी रमा देवी है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? 1920 में, 1921 में, 1918 में या 1915 में? तब यह कब लागू किया गया था? यदि आपका जवाब 1915 था, फोर्थ वाला ऑप्शन, तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह अपनी क्लास का अंतिम और आखिरी प्रश्न है। बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? तब ये किससे झूम उठता है? ये जो ऑप्शंस में दे रखी है ये जातियां दे रखी हैं, अनुसूचित जनजातियां दे रखी है। तब कौन सी जाति होगी? कार्बी होगी, खासी होगी, गारो जाति जनजाति होगी या बोड़ो जनजाति होगी? तब कौन सी जनजाति होगी? यदि आपका बोड़ो जनजाति है तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और बोड़ो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।